नमस्कार, बुलेटिन में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं जीनत सिद्दीकी। शुरुआत करते हैं खबरों की। उत्तराखंड में आज एक कीर्तिमान बनने जा रहा है। यहां आज 2.5 लाख पौधे लगाने के मिशन की शुरुआत हो जाएगी। इस कार्यक्रम को रिस्पना से ऋषिपर्णा मिशन नाम दिया गया है। कार्यक्रम की शुरुआत मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत खुद करेंगे केरवा गांव से। पौधारोपण सुबह 9 बजे से शुरू होगा, जो 11 बजे तक चलेगा। कार्यक्रम को पूरा करने के लिए ज्यादा से ज्यादा जन सहभागिता की अपील सरकार ने की हुई है। जानकारी के मुताबिक 416 स्कूलों के बच्चों को 1.5 लाख पौधे वितरित किए गए हैं। बच्चों को पौधारोपण के लिए प्रमाण पत्र भी दिए जाएंगे। तो बेहद ही महत्वपूर्ण इस स्टेप को कहा जा रहा है और पौधे कितने जरूरी है ये भी हम समझते हैं। सोनू हमारे साथ, हमारे सहयोगी जुड़े हुए हैं। सोनू, क्योंकि 2.5 लाख पौधे कितने जरूरी और कितना महत्वपूर्ण है ये हम समझ सकते हैं। कैसे तैयारियां हुई हैं, किस तरीके से हमें कहें कि इसके बारे में लोगों को जानकारी दी गई, 416 स्कूलों के बच्चों को कैसे शामिल किया गया, ये तमाम चीजें बताइएगा। देखिए जीनत, इस एक्सरसाइज को पहले से ही किया जा रहा था और जो तमाम संबंधित विभागीय अधिकारी हैं, इसमें विशेष रूप से जो फॉरेस्ट विभाग के अधिकारी हैं, अधिकारियों के द्वारा पहले से ही इस एक्सरसाइज को किया जा रहा था, क्योंकि पूरी तरह से मुख्यमंत्री इसके प्रति गंभीर हैं और आज राज्य सरकार एक ऐतिहासिक पहल करने जा रहे हैं। निश्चित तौर पर इसमें न सिर्फ स्टूडेंट्स को बल्कि जो पर्यावरण प्रेमी हैं उनको और जो सामाजिक क्षेत्र में कार्य करने वाले हैं, इन सभी से सरकार ने अपील की है कि बढ़ चढ़ करके इसमें भागीदारी निभाए और जो सरकारी अमला है यानी जो सरकारी कर्मचारी हैं, अधिकारी हैं, वो भी इसमें प्रतिभाग कर रहे हैं। तो सभी से राज्य सरकार ने अपील की है और भरसक सहयोग भी समाज के हर तबके का सरकार को मिल रहा है। बड़ी तादाद में आज पेड़ों को लगाया जाएगा, खासतौर पर रिस्पना नदी में लगाया जाएगा, क्योंकि मुख्यमंत्री का भी एक सपना है और इसके लिए जो तमाम टीमें गठित की गई हैं उन सबकी भी यही कोशिशें हैं कि दून को हरा भरा किया जाए और यहाँ की आबो हवा में और सुधार किया जाए। जिस तरह से दिनों दिन हम लोग ही बार बार बिगड़ते पर्यावरण के और खास तौर पर जो प्रदूषण बढ़ रहा है राजधानी में, इसकी खबरें दिखाते रहे हैं। तो ऐसे में बहुत जरूरी हो जाता है और राज्य सरकार की ये कोशिश है कि गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में इस रिकॉर्ड को लेकर के जाया जाए। इस उद्देश्य को लेकर के आज वृक्षारोपण किया जा रहा है, पेड़ लगाए जा रहे हैं और उम्मीद ये की जा रही है कि ये जो आज पौधे रोपे जाएंगे, इन पौधों का बाद में सरकारी तंत्र जो है वो ख्याल रखेगा। अक्सर ये चीजें देखी जाती है जीनत की जब वृक्षारोपण कर दिया जाता है तो उसके बाद फिर इनकी केयर नहीं की जाती है और जो तमाम पौधे हैं या तो वो बरसात के समय में पनप जाते हैं, बढ़ जाते हैं या फिर वो नष्ट हो जाते हैं। ऐसे में कई इलाके ऐसे हैं नदी किनारे जहां पर जंगली जानवरों का भी खतरा होता है, क्योंकि छोटे पौधे होते हैं। तो ऐसे में उनका ख्याल रखना, रखरखाव करना, ये भी एक अहम पहलू है और इस ओर भी जो सरकारी मशीनरी है उसको ध्यान देने की आवश्यकता है। जी जीनत। सोनू, पिछले दिनों की बात है कि मध्य प्रदेश सरकार ने भी एक ऐसा ही कार्यक्रम जो है किया था, जिसमें लाखों पेड़ लगाए गए थे, रिकॉर्ड बनाने की बात हुई थी। आपने एक बहुत अच्छी बात कही कि बाद में मेंटेनेंस कैसे की जाएगी नहीं की जाएगी, तो यहाँ पर सरकार ने जिम्मेदारी ली है। हमने पिछले दिनों एक और इन्फॉर्मेशन जो है वो पहुंची थी, वो ये कि लोगों से भी अपील की गई है कि भाई आप भी शामिल होइए और आपको हम पौधे देंगे, आप लगाइए। इस बारे में और बताइएगा, क्योंकि बिना लोगों के सहयोग के सक्सेसफुल नहीं हो सकती, क्योंकि बाद में ध्यान रखना फिर वो सिर्फ सरकार की नहीं, आम लोगों की भी जिम्मेदारी है। निश्चित तौर पर देखिए, सरकार को जन जागरूकता करने की आवश्यकता है और सरकारी जो अधिकारी और कर्मचारी हैं, विशेष रूप से फॉरेस्ट विभाग हैं और आर्मी का भी इसमें सहयोग लिया जाता है। जैसे टास्क फोर्स है, उसके सहयोग से भी वृक्षारोपण किया जाता है और रखरखाव किया जाता है। तो ये तमाम जो इन वृक्षों से जुड़े हुए इन पौधों को जिनको रोपा जाएगा, इनके रखरखाव से जो जुड़े हुई टीमें हैं, जो इस दिशा में सरकार ने कदम उठाए हैं, उसको और गंभीरता से धरातल पर अमली जामा पहनाए जाने की आवश्यकता है, क्योंकि पेड़ रोप दिए जाएंगे, पौधे रोप दिए जाएंगे, वृक्षारोपण कर दिया जाएगा और इसके बाद फिर बाद में इनका कैसे रखरखाव किया जाएगा, कैसे देखरेख की जाएगी, कैसे इनको सिंचित किया जाएगा, ये एक अहम पहलू है और इसको एक चुनौती के तौर पे भी जो सरकारी तंत्र है उसको देखना होगा, तभी इनका ख्याल रखा जा सकेगा और जो सरकार की मंशा है वो साकार हो सकेगी। और ऐसे में जो जन जागरूकता की बात कही जा रही है सरकारी स्तर से, निश्चित तौर पर जो जन सहभागिता है, जनता के जो लोग हैं, जो समाज के लोग हैं, जो पर्यावरण प्रेमी है,
है और विशेष रूप से जो छात्र हैं, जो आसपास के लोग हैं, उनको बहुत जागरूक होने की जरूरत है ताकि इनका ख्याल रखा जा सके और जो सपना जनता और सरकार का है वो साकार हो सके। जी जीनत, बहुत शुक्रिया सोनू आपका तमाम जानकारियों के लिए। तो यकीनन सबको ही कोशिश करनी होगी। मॉनसून के दौरान देहरादून वासियों को अतिक्रमण हटाओ मुहिम से राहत मिल सकती है। खुद सीएम इस मामले में हाई कोर्ट जाएंगे। देहरादून में जिला बीजेपी कार्य समिति की बैठक के दौरान ये मुद्दा जोर शोर से उठा। बस्तियों से अतिक्रमण हटाए जाने के मुद्दे पर कार्यकर्ताओं ने सवाल उठाए। कार्य समिति में सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत भी शामिल हुए। सीएम ने कहा है कि इस मसले पर सरकार एक बार फिर हाईकोर्ट जाएगी। सीएम ने हाईकोर्ट से राहत मिलने की उम्मीद जताई है। सरकार दूसरे विकल्पों पर भी विचार कर रही है। स्थानीय लोग मॉनसून के दौरान अभियान पर रोक लगाने की मांग कर रहे हैं। फैसला है और इसलिए हम उसके लिए सुप्रीम कोर्ट गए, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अभी आप हाई कोर्ट में ही एक बार पुनः जाइए। तो हाई कोर्ट में हम जा रहे हैं। मुझे उम्मीद है कि हाई कोर्ट निश्चित रूप से इसमें हमको मौका देगा। देहरादून में बीजेपी की जिला कार्य समिति में अतिक्रमण का मुद्दा जोर शोर से उठा। सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत का कहना है कि सरकार इस मसले को लेकर एक बार फिर से हाईकोर्ट का रुख करेगी। तो वहीं चुनौती सरकार के लिए यह भी है कि देहरादून में जो अतिक्रमण हुआ है उस वोट बैंक पर चोट ना हो, उससे किस तरीके से बचा जाए। तो सरकार के लिए चुनौती यह है कि उसे एक तरफ देहरादून को स्मार्ट भी बनाना है और दूसरी तरफ वो ये भी नहीं चाहती कि वोट बैंक उसके हाथ से खिसके। ऐसे में त्रिवेंद्र सिंह रावत की सरकार किस तरीके से हल निकालेगी और हाई कोर्ट का जो आदेश इस वक्त देहरादून के ऊपर हावी है उसको किस तरीके से थोड़ा डाइल्यूट किया जाएगा, यह एक बड़ी चुनौती है सरकार के सामने। कैमरा पर्सन राकेश रावत के साथ दीपांकर भट्ट, न्यूज़ 18 देहरादून। तो एक तरफ हाईकोर्ट का आदेश, दूसरी तरफ वोट बैंक, दोनों में बैलेंस बनाना बहुत मुश्किल है। संसद में कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी के प्रधानमंत्री के गले लगने को सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत ने नादान हरकत बताया। सीएम ने कहा है कि राहुल गांधी का ऐसा करना उनकी अपरिपक्वता को दर्शाता है। गांधी जी ने जो कुछ किया वो उसको बचकानापन कहें या नादानी कहें, या उन्होंने लाइमलाइट में आने के लिए ये काम किया है, लेकिन कहीं न कहीं इसमें अपरिपक्वता झलकती है। तमाम तरह की प्रतिक्रियाएं सोशल मीडिया पर आई हैं, लेकिन हाँ, ये जरूर मुझे लगता है कि जिस तरह की उनकी बॉडी लैंग्वेज थी, आज समाचार पत्रों ने किस ढंग से उसको कहां से कहां जोड़ा है, अपरिपक्वता जरूर झलकती है।